एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके एस्टेट का एग्जाम में आपके 2 मंथ्स बाकी हैं और उस 2 मंथ्स में आप अपनी प्रिपरेशन को किस प्रकार से एक अच्छे खासे लेवल पर लेकर के जा सकते हैं कि आपका जो एस्टेट का एग्जाम है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। तो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, एस्टेट को पास करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपका जो जनरल सेक्शन है उसके ऊपर आपकी पकड़ होनी चाहिए। जनरल सेक्शन में आप सभी को पता है कि भाई आपके कौन कौन से टॉपिक आते हैं। आपके सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, हरियाणा जीके, रीजनिंग, ये सभी आपका आता है। और आप अपनी स्ट्रेटजी को किस प्रकार से एक सूटेबल वे में लेकर के जा सकते हैं कि आप जनरल सेक्शन के अंदर आप 70 प्लस स्कोर कर लें। आपको अपना टारगेट, आपको अपना माइंड सेट, आपको अपना टाइम मैनेजमेंट उसी प्रकार से करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार प्लेलिस्ट जा करके देखिएगा, आपको पता लगेगा कि चैनल पे किस प्रकार का कंटेंट है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको अपना माइंड सेट है वो किस प्रकार से सेट करना है। तो देखिए भाई, अगर आपको एस्टेट पास करना है, आपको अपना जो टारगेट है वो 100 प्लस लेकर के चलना पड़ेगा, तभी आप लोगों का एस्टेट है वो पास हो सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ कि आप किस सब्जेक्ट का कहाँ तक का टारगेट लेके चल सकते हैं और आप अपने एम को अचीव कर सकते हैं, जो कि आपका है भाई हरियाणा के अंदर सरकारी टीचर बनना। तो सबसे पहले आपको पता है कि भाई आपका जो एस्टेट का एग्जाम होता है 150 मार्क्स का होता है, चाहे आप पीआरटी हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो। सभी के लिए 150 नंबर का होता है, 150 मिनट होती है। ओएमआर बेस्ड आपका टेस्ट होता है, जिसके अंदर 90 नंबर्स आपके जनरल सेक्शन के होते हैं और 60 मार्क्स आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक के होते हैं। तो इस जो 90 मार्क्स है इसको हम किस प्रकार से अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और हम किस प्रकार से अपनी स्ट्रेटजी लेके चलें कि हमारे 100 प्लस मार्क्स आराम से आ जाएं, तो वो हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपको मेरिट में नहीं आना होता है, आपको 60% मार्क्स लेकर के आने हैं, जो कि आपका 90 मार्क्स होता है। अब आपको क्या करना है कि आपकी सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और हरियाणा जीके, ये आपका पोर्शन है भाई जनरल सेक्शन का, जो कि आपके 90 मार्क्स का आता है, जिसके अंदर आपकी सीडीपी 30 मार्क्स की, हिंदी आपकी 15 नंबर की, इंग्लिश 15 नंबर की, मैथ्स 10 नंबर की, रीजनिंग 10 नंबर की, हरियाणा जीके 10 नंबर की आती है। आपका सब्जेक्ट आपके 60 नंबर का आता है। अब आप अपना जो टारगेट है, अपना जो माइंड सेट है, आपका जो टाइम मैनेजमेंट है, वो इस प्रकार से सेट कीजिएगा कि आप इतने मार्क्स आराम से ले आएं तो आपका एस्टेट है वो आराम से पास हो जाएगा। आपको सीडीपी के अंदर 25 मार्क्स लेकर के आने हैं 30 में से, और ये आपको किस प्रकार से आएंगे आप वीडियोज में बने रहिएगा, धीरे धीरे आपको ये सब बातें पता लगती जाएंगी। आपको सीडीपी के अंदर आप अपना टारगेट सेट कीजिए कि भाई मुझे 30 में से 25 मार्क्स लेकर के आने हैं, जो कि ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप आराम से ला सकते हैं। उसके बाद हिंदी, भाई हिंदी जो 15 नंबर की आती है उसके अंदर आपका माइंड सेट कीजिए कि मुझे आपको 12-13 नंबर यहाँ से निकालने हैं। इंग्लिश आप भाई चलो मान लो आपकी थोड़ी बहुत वीक हो तो आप 10 नंबर एटलीस्ट इंग्लिश में भी निकालने की कोशिश कीजिएगा। ये यहाँ पे थोड़ी बहुत फेरबदल हो सकती है। मान लो भाई किसी की इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, इंग्लिश में उसके 13 आ गए, यहाँ पे सीडीपी में उसके 24 आ गए, यानी एक जो एवरेज है वो मैं आपको बता रही हूँ कि इस प्रकार से आपको अपना माइंड सेट तैयार करना है, उसी हिसाब से अपनी रणनीति बनानी है और उसी हिसाब से आप लोगों को आगे की तैयारी करनी है। मैथ्स आपका प्रीवियस ईयर कीजिएगा आप 10 में से 7 नंबर यहाँ पे ले आएंगे और रीजनिंग में आप लोग 8 नंबर तक भी लेके आ सकते हैं। भाई जिसका मैथ्स स्ट्रॉन्ग होगा उसका ऑब्वियस रीजनिंग भी स्ट्रॉन्ग होगी, 8 नंबर तो वो आराम से निकाल लेगा। जिसका भाई मैथ्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो 9 नंबर भी निकाल लेगा रीजनिंग में। हरियाणा जीके आप 7 नंबर लेकर के आ सकते हो। भाई आपका हरियाणा है, आपने पढ़ा हुआ है, आपको पता है कि हरियाणा में बिल्कुल कई बार तो कोई बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि भाई छठी जो होता है वो पर्व कब मनाया जाता है, खोड़िया पर्व कब मनाया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो कि आपके बेसिक्स हैं, जो कि आप यहाँ की धरती से जुड़े हुए हो तो आपको पता है। इस प्रकार से जब अपना टारगेट सेट करते हैं 25, 13, 10, 7, 8, 7, तो ये आपके बन जाते हैं 70 मार्क्स। कितने बन जाते हैं आपके? 70 मार्क्स। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है। मान लो किसी की सीडीपी कमजोर है तो उसके यहाँ पे आए भाई 22 नंबर, ठीक है। हिंदी में वो ले गया 13 नंबर, लेकिन इंग्लिश में उसने खींच दिए, फिर 13 कर दिए। मैथ्स रीजनिंग में उसके कम आए, लेकिन उसकी हरियाणा जीके स्ट्रॉन्ग थी। मान लो वो सीईटी वगैरह की तैयारी कर रहा था तो उसकी हरियाणा जीके स्ट्रॉन्ग थी।
तो इस प्रकार से आप अपना कर सकते हैं। साथ में ही फ्रेंड, अगर आप HSSC की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हरियाणा जीके आपका वहां पे भी आता है और यहाँ पे भी आता है, तो इन पोर्शन को आप लोग स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। CDP आप लोगों ने बीएड में भी पढ़ी होगी, तो ऑब्वियस आप यहाँ से भी क्वेश्चंस निकाल ले जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, 70 नंबर अगर आप यहाँ से टारगेट रखते हैं तो एटलीस्ट आप 65 तो लेकर ही आ जाएंगे, नहीं तो आप 70 भी ला सकते हैं, एक आधा कम बत्ती हुआ तब मैं आपको बता रही हूँ। इधर आप आ जाओ अपने सब्जेक्ट पे। भाई सब्जेक्ट आपने पहले भी पढ़ा है, उसके बाद आपने BA में भी पढ़ा होगा, आपके MA भी की होगी उसमें भी पढ़ा होगा, बीएड में भी कहीं ना कहीं आपका सब्जेक्ट रहा होगा, और अब आप तैयारी भी कर रहे हो, तो एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हो कि आप उसके हाफ मार्क्स ले आओ। 60 मार्क्स का होता है, उसमें से 30 मार्क्स आप लोग ले आओ। अगर आप लोग 30 मार्क्स यहाँ पे ले आते हो, 70 मार्क्स यहाँ पे लेके आते हो, तो आपका बन जाता है 100। और यही रणनीति मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी। आप बिल्कुल ये मत सोचो भाई आपको हरियाणा जीके का बिल्कुल ABCD आना चाहिए, आपको CDP का ABCD ही आना चाहिए। आप अपना टारगेट ये मत करो भाई मुझे तो 30 में से 30 ही लेके आने हैं CDP के अंदर। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा मत करो। आप ये सोचो भाई मेरे को तो 25-26 नंबर तक अपने पहुंचना है। अब 25-26 नंबर तक आप किस प्रकार से पहुंचे, यहाँ पे मैं आपको एक बार मोटा मोटी तौर पे बता देती हूँ। बाकी जो ही मैंने आपको टारगेट दिया है ना कि आप यहाँ पे किस प्रकार से पहुंच सकते हो, आपको एक आइडिया मैं आपको दे देती हूँ। तो आप लोग देखिए, CDP के अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं भाई, वृद्धि विकास की अवस्थाएं हो गया, बुद्धि वाला चैप्टर, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, आपके कोहलबर्ग हो गए, नैतिक विकास का सिद्धांत जो आपका होता है, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक, समायोजन हो गया, मोटिवेशन हो गया, ये टॉपिक्स आप लोग कर जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे मतलब एक मैं आपको अलग सी वीडियो बना दूंगी, यहाँ पे तो आपको हल्का हल्का मैं बता रही हूँ कि आप 25 नंबर यहाँ पे ले आओगे। हिंदी में वही संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, मतलब हिंदी तो है ही कितनी थोड़ी सी है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो अगर उसके ऊपर आप 4-5 घंटे अगर लगातार दोगे तो आपकी हिंदी वहां से कवर हो जाएगी। संधि हो गए, अव्यय हो गए, प्रत्यय हो गए, आपके ये बहुत पूछे जाते हैं, तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। और ये CDP का हिंदी का ये पूरा सिलेबस मैंने आप लोगों को करवा रखा है। आप लोग एक बार प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा, वहां पे आपको वीडियो भी मिल जाएंगी। और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर ओनली व्हाट्सएप करना फ्रेंड्स, कॉल मत करना। अगर आप लोग व्हाट्सएप करोगे तो जो यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपके पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है रिवीजन का, तो आपको यहाँ से नोट्स मिल जाएंगे। ये पेड नोट्स हैं, एक मिनिमम अमाउंट आपको पे करनी है। उसके बाद आपको CDP के, हिंदी के, इंग्लिश के, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के इनके नोट्स मिल जाते हैं, आप वहां से अपना रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग में 2 महीने हैं आपके पास, आप लोग इनकी 1-1 घंटे आप लोग इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस यानी जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है, आप लोग इसके ऊपर फोकस कीजिएगा। हरियाणा जीके की मैंने आपको पहले भी बताया है कि फ्रेंड्स मैंने भी ऐसा ही किया था, आप लोग भी ऐसा अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे नोट्स लेते हैं तो वहाँ पे आपको ये जो नोट्स हैं वो मिल भी जाते हैं। एक 10.5 घंटे की वीडियो है, जीके बाई प्रदीप सर, जो भाई जीके में अच्छा करते हैं, प्रदीप सर हैं, आप सभी को पता है, उनके मतलब पहचान किसी भी शब्दों की मोहताज नहीं है। तो 10.5 घंटे की जो वीडियो है, आप उसके जो नोट्स हैं वो भी मैंने बनाए हुए हैं, मेरे नोट्स वाले सेक्शन में मैंने डाल रखे हैं, आप वहां से भी कर सकते हैं। साथ में आपको थोड़ा सा करंट देख के जाना है पिछले 6 महीनों का, और एक बार योजना वाला टॉपिक देख लेना, जहां से अब की बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं, और आप आराम से 70 यहाँ पे मार्क्स ला सकते हैं, 30 आप यहाँ पे, आप 100+ आराम से अचीव कर सकते हैं। एक वीडियो लेकर के आऊंगी जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगी, तो उनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर यही जानकारी थी, उम्मीद करती हूँ आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।